Hello students, my name is Rishabh Agnihotri and I welcome you all to the class of accountancy. Children, in the last video we started the second chapter of accounting. Now what was the name of the chapter? The chapter's name was Basic Accounting Terms. और मैंने कहा था कि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी कम परेशानी होने वाली है और उन चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आज वो सारे जो टर्म्स उसमें पढ़ने हैं उनको कैसे यूज करना है वो आगे पढ़ना है, लेकिन वो है क्या वो तो आज ही समझ रहे हैं ना। तो इसको अच्छे से समझें। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज टर्म्स वेरी नाइसली। पिछली बार हमने चार टर्म्स की बात करी थी, आज फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म यानी लाइबिलिटीज और एसेट्स की बात करेंगे। सर आज सिर्फ दो ही टर्म्स क्यों इस वीडियो में? और टर्म्स भी ले लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग टू माई स्टूडेंट्स। मैं अपने स्टूडेंट्स को हर चीज बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि द नॉलेज विच आई एम इम्पार्टिंग टू माई स्टूडेंट्स दैट शुड बी गुड इनफ so that they can, when they are going through their examinations, they can write their answers very nicely. Along with this, अगर कभी मौका पड़े कहीं कोई explanation देना पड़े इन टर्म्स का तो आप बहुत अच्छे से इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर लें। और मैं मानता हूं कि ऐसा सोचना मेरा गलत तो नहीं है कि मेरे स्टूडेंट्स जो चीज़ें पढ़ें अच्छे से पढ़ें, और इसीलिए अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो भी जाए एक्सप्लेनेशन, थोड़े से ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि आप अच्छे से समझ तो पा रहे हैं कम से कम। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी परफेक्ट, आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी बेस्ट, और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट और अब आपकी जिम्मेदारी है आप भी मेहनत करें। चलिए आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या होते हैं? द क्वेश्चन इज दिस। तो आइए समझें। हिंदी में पहले समझेंगे, यानी हिंदी में जनरल मीनिंग समझें। भाई लाइबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। दायित्व, दायित्व मतलब क्या? दायित्व मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे ऑब्लिगेशंस जो हमें फुलफिल करने ही करने हैं, वो क्या है? लाइबिलिटीज। और एसेट्स मतलब क्या है? एसेट्स मतलब हमारी संपत्ति। अब लाइबिलिटीज की बात करते हैं, दायित्व की। आपने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया कि आज मुझे ये पेन दे दो, मैं 4 दिन बाद एक नया पेन आपको परचेज करके दूंगा। अब आप एक ऑब्लिगेशन में बंध गए कि आपको उसको एक पेन देना ही देना है। ये कैसा है, ये क्या है? ये आपके ऊपर लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपने उससे एक पेन उधार लिया है और उसके बदले आपको कुछ देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से ये तो दोस्तों की बात हो गई। आपने कहा 5 दिन में मैं आपको दूंगा एक नया पेन, नहीं देते हैं फिर भी हो सकता है चल जाए एक बार को। लेकिन बिजनेस में, इन द when we are talking about business, in the line of business, बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत बड़ा रोल होता है इन दोनों का। इनके बिना सब कुछ अधूरा है। इनको अच्छे से समझना भी चाहिए, एक कंपनी को, एक बिजनेस फर्म को, और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी करना चाहिए। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। देखिए यहाँ पे लाइबिलिटीज और एसेट्स लिखा है। आप जानते हैं बैलेंस शीट को भी हम जब बनाते हैं तो लाइबिलिटीज और एसेट्स लिखते हैं। तो लाइबिलिटीज और एसेट्स हैं क्या? दायित्व और संपत्ति। किसकी? कंपनी की, बिजनेस की, बिजनेस एंटिटी की। हमारी नहीं, बिजनेस एंटिटी की। ठीक है, आइए समझे। अब लाइबिलिटीज की अगर बात हो रही, दायित्व की बात हो रही है, तो लाइबिलिटीज को क्लासीफाई भी किया जा सकता है। ये तो जनरल बात हो गई। भाई मैंने बैंक से लोन लिया अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, लोन लिया है तो मुझे उनको वापस करना है, और ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी हो गई। 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख मेरे ऊपर लाइबिलिटी हो गई, 5 लाख की। सिंपल है। तो सर क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है? थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या? आइए समझे। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें चिल्ड्रन, तो लाइबिलिटीज को दो हिस्सों में बांटूंगा।
इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बहुत आराम से समझिए। internal liability and external liability. What do we mean by internal liability? What do we mean by external liability? ध्यान समझिए। इंटरनल, अंदर की बात हो रही कहीं की, इंटरनल। एक्सटर्नल, आउटसाइडर्स की बात हो रही है। इंटरनल लोगों की बात हो रही है, इंटरनल। एक्सटर्नल, आउटसाइडर्स की बात। घर का कोई अफेयर है, घर की कोई बात है, मम्मी पापा से रिलेटेड है, इंटरनल। बाहर बाहर वाले दुकानदार, बाहर वाले चाचा जी से रिलेटेड है, आउटसाइडर्स। घर के अंदर ही अंदर की बात है, इंटरनल। बाहर दोस्त के घर पार्टी है, हमारे घर में पार्टी, इंटरनल पार्टी। बाहर वालों के घर में पार्टी है, दोस्त के घर में पार्टी है, आउटसाइडर, एक्सटर्नल। इंटरनल, एक्सटर्नल। सर क्या फर्क है? देखिए ध्यान से समझिए। पिछले वाला अगर आपने वीडियो देखा, लास्ट वीडियो, तो ये चीज बहुत आराम से समझ जाएंगे, और समझ जाएंगे ही समझ जाएंगे, पक्की बात है, इट्स माय गारंटी। लेकिन पिछला वीडियो आप देखें जरूर। आइए समझे। लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू अबाउट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, हल्का सा बताया था सिर्फ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया था। बहुत ज्यादा डिटेल में जब हम ये चैप्टर ही पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने पढ़ा था। तो उसमें मैंने बताया था कि बिजनेस एंटिटी और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटीज माने जाते हैं। यानी कि जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो कैपिटल, तो कैपिटल एक लाइबिलिटी के रूप में माना जाता है। और अगर वही कैपिटल में से कुछ विड्रॉ करता है ओनर, बाद में ओनर विड्रॉ करे अगर कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। यही हमने पढ़ा था कि नहीं बताइए। तो कैपिटल ड्राइंग जब हम समझ रहे थे, समझा था। तो जो कैपिटल इन्वेस्ट किया किसने? ओनर ऑफ द बिजनेस ने। किसने? ओनर ऑफ द बिजनेस ने। तो वो कैपिटल एक लाइबिलिटी तो है, लेकिन क्या बिजनेस ने किसी आउटसाइडर से लिया है? नहीं, एक घर के ही व्यक्ति से, अपने ही व्यक्ति से लिया है लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी है। कैसी लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मानिए मैंने अपने पापा से लोन लिया। किससे लोन लिया? पापा से। आउटसाइडर से नहीं लिया मैंने, पापा से लोन लिया। मैंने कहा पापा गिव मी ₹5000, आई एम अर्निंग, आई एम डूइंग जॉब, मैं आपको ₹5000 वापस कर दूंगा। अब ये ₹5000 वापस करने का मैंने प्रॉमिस कर दिया पापा को, ऑब्लिगेशन हो गई कि नहीं? लेकिन किसी बाहर वाले से है क्या? नहीं, अपने से है, अपने लोगों से है, इंटरनल लोगों से है। इंटरनल लाइबिलिटी। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से सेम टू सेम वी आर फॉलोइंग इन बिजनेस ऑल्सो। प्रोप्राइटर, जिसने बिजनेस खुद रन कर रहा है भाई, वो ओनर है बिजनेस का, इंटरनल लाइबिलिटी। पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं, पार्टनर से मिलके कैपिटल लगाया, ओनर्स है ना बिजनेस के, वो भी क्या है? ओनर्स। कैसी लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी। समझ आई कि नहीं आई? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बैंक से लोन लिया है, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है मैंने। कहां से लिया है? पंजाब नेशनल बैंक से आई हैव टेकन अ लोन। क्या होगा ये लोन? बताइए। लाइबिलिटी। इंटरनल है वो? नहीं, एक्सटर्नल है। कैसी लाइबिलिटी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, बहुत अच्छे से आ गया, वेरी गुड। आइए समझे एक्सटर्नल लाइबिलिटी को भी कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए समझे। देखिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। करंट और नॉन करंट। किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं? करंट और नॉन करंट। ये करंट क्या है, ये नॉन करंट क्या है, समझने की कोशिश करें। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आपने सुना होगा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट बिजनेस में, बैंक में। अब ये करंट अकाउंट क्या होता है? चालू खाता, चालू, जो चालू है, ट्रांजैक्शंस में कोई रोक नहीं, जितना भी मन ट्रांजैक्शन करिए। करंट
जल्दी जल्दी, यहां पर भी देखिए जल्दी से, करंट लाइबिलिटी जो जल्दी सेटल हो जाए, करंट लाइबिलिटी जो जल्दी सेटल हो जाए, नॉन करंट लाइबिलिटी लंबे समय में सेटल हो। करंट लाइबिलिटी ऐसी ऑब्लिगेशन जो जल्दी मीट आउट हो जाए, छोटे टाइम पीरियड में मीट आउट हो जाए, खत्म हो जाए हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन वो छोटे टाइम पीरियड में। कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। लंबी चले, नॉन करंट लाइबिलिटी। सर एग्जांपल तो दीजिए। हाँ लीजिए ना एग्जांपल, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, मैंने मिस्टर बी से आई एम परचेजिंग मटीरियल, आई एम परचेजिंग गुड्स, जिसको मैं सेल करता हूं आगे फर्दर। मिस्टर बी से मैंने परचेज किया, मैंने कहा मिस्टर बी पैसे नहीं दूंगा अभी। मिस्टर बी ने कोई बात नहीं, आप हमारे कस्टमर है, आप बाद में दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है मिस्टर बी, आपको मैं 2 मंथ्स में दूंगा। कब दूंगा? 2 मंथ्स में। अब बताइए जल्दी मीट आउट हो रहा है कि नहीं? बहुत लंबा समय है क्या 2 महीना? नहीं सर, छोटा है। कैसी लाइबिलिटी? करंट। सर जनरली हम 2 महीने की अगर बात कर रहे हैं, आपने एग्जांपल दिया, हम तो कितना छोटा पीरियड आप कह रहे हो, छोटा पीरियड कितना? 1 साल। छोटे पीरियड की कोई सीमा बताइए सर, कोई एक्सटेंट बता, कोई एक्सटेंडिंग पीरियड होता है ना, कितना कितना एक्सटेंट है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दैट पीरियड? छोटा पीरियड है ठीक है, करंट लायबिलिटी ठीक है, लेकिन करंट लायबिलिटी कैसे रिकॉग्नाइज करें? तो एक्सटेंट बना लेते हैं, क्या? 1 ईयर। ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसी ऑब्लिगेशंस जो विद इन 1 ईयर, कितना? विद इन 1 ईयर मीट आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बताइए कैसी लाइबिलिटी होगी? करंट लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी होगी? करंट लाइबिलिटी। मिस्टर बी को मैं जो दूंगा, जितना भी मुझे उनको देना है रुपए, कितने दिनों में दूंगा? 2 मंथ्स में। कितने दिनों में? 2 मंथ्स में। बताइए कैसी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट? करंट लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है। तो सर नॉन करंट लाइबिलिटी कैसी होगी? आइए देखिए समझते हैं। मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक से कहा भैया आई एम टेकिंग द लोन फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों में मैं धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स देता जाऊंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा, 5 ईयर्स में आई विल पे यू बैक द होल लोन, या 10 ईयर्स में आई विल पे यू बैक द होल लोन। बताइए 1 ईयर से ज्यादा के लिए लिया कि नहीं लिया? 1 ईयर से ज्यादा के लिए लिया। एंड व्हेन आई एम टेकिंग, when I'm entering into an obligation which I have to fulfill, and that can be fulfilled, what? Not within 1 year, but it will be extended more than 1 year. The fulfillment of that obligation will take more than 1 year. Then such an obligation, then such a liability is known as what? Current, non-current liability. क्या कहेंगे उस liability को? नॉन करंट लाइबिलिटी कहेंगे, वो करंट लाइबिलिटी नहीं होगी। बोलिए सभी को अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं बाहर से, हम कहीं से किसी क्रेडिटर से उधार ले लेते हैं, किसी से उधार पैसा मांग लेते हैं, थोड़े समय के लिए विद इन 1 ईयर दे देंगे। कैसी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है। लंबे समय के लिए लेते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए, नॉन करंट लाइबिलिटी। एसेट्स पे आते हैं जल्दी से, चलिए एसेट्स समझे। एसेट्स, सर एसेट्स होती क्या हैं? अभी मैंने बताया था, एसेट्स माने संपत्ति। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक कार है, क्या है? कार। तो वो कार मेरी क्या है? एसेट है। मैं घर में रहता हूं, मेरा अपना घर है, स्वयं का, किराए का नहीं है। क्या है? एसेट है मेरी, संपत्ति है मेरी। इसी तरीके से बिजनेस, बिजनेस के नाम से, बिजनेस के लिए मैंने लैंड ली है, फैक्ट्री बनाई है, ऑफिस बनाया है, क्या है मेरी? संपत्ति है, एसेट है। उसके अंदर फर्नीचर लगाया है, कंप्यूटर्स लगाए हैं, सारी चीजें क्या है? क्या है ये? एसेट है बिजनेस के, तो संपत्ति है बिजनेस की। तो सर इसमें भी क्या क्लासिफिकेशन कोई होती है? आपने 2 ऐसे लाइनें बनाई हैं, हाँ जी बिल्कुल क्लासिफिकेशन होती है। आइए लेट्स क्लासिफाई एसेट्स। एसेट्स को भी देखिए बहुत सरल तरीके से करेंगे। देखिए लाइबिलिटी को कैसे बांटा था?
करंट नॉन करंट, यहाँ पर एसेट्स को भी बांटने जा रहे हैं, करंट और नॉन करंट। सर कुछ अलग काम करिए, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस लाइए, ये इधर भी करंट नॉन करंट, इधर भी करंट नॉन करंट। तो हमने कहा चलिए ठीक है, करंट नॉन करंट में से नॉन करंट को हटा दे रहे हैं, क्या कर देते हैं, इसको नया नाम देंगे, क्या, फिक्स्ड। क्या नाम देंगे, फिक्स्ड। बोलिए समझ आ रहा है कि नहीं। करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट। सर ये करंट एसेट क्या है, ये फिक्स्ड एसेट क्या है, ध्यान से समझिएगा। करंट मतलब आपको भी बताया था, थोड़े समय के लिए, छोटे समय के लिए, लगभग 1 ईयर, मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए क्या थी, ऑब्लिगेशन थी। इसी तरीके से एसेट्स, ऐसी एसेट्स, हमारी ऐसी संपत्ति जो 1 साल तक, 1 साल से कम तक हमारे पास रहेगी। हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटे समय के लिए, छोटे समय के लिए हमारा पैसा लगा है। ऐसी एसेट जो छोटे समय के लिए हमारे पास है, क्या कहेंगे उसको बताइए, करंट एसेट। क्या कहेंगे, करंट एसेट। क्या कहेंगे बच्चों, करंट एसेट। और फिक्स्ड एसेट कौन सी एसेट है, फिक्स्ड एसेट कौन सी एसेट है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड, जो लंबे समय के लिए फिक्स्ड है। सर एग्जांपल दीजिए, हाँ लीजिए ना एग्जांपल, लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग ऑफ ऑफिस, ऑफिस जो है हमारी बिल्डिंग है उसके लिए, क्या है ये, फिक्स्ड एसेट है। मशीनरी, फिक्स्ड एसेट है, आज ली है, 1 साल में हटा नहीं देंगे, 1 साल के लिए नहीं लिया हमने, लंबे समय के लिए लिया है। मशीनरी, लाखों रुपए का जनरेटर लिया है, लंबे समय तक चले इसलिए लिया, 1 साल में नहीं फेंक देंगे उसको उठा के, क्या है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड, अपनी जगह फिक्स्ड। तो एक समय, 1 साल से कम के लिए कोई एसेट है, करंट एसेट, 1 साल से ज्यादा के लिए एसेट है, फिक्स्ड एसेट। सर करंट एसेट का कोई एग्जांपल है आपके पास, बिल्कुल है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा लगाया हमने, किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, किसी को हमने शॉर्ट टर्म एडवांस दे दिया कि लो रखो पैसे, लेकिन 5 महीने में दे देना, तो बताइए 1 ईयर के अंदर अंदर देगा कि नहीं देगा, बताइए, बिल्कुल दे देगा 1 ईयर के अंदर अंदर। ऐसे एसेट को हम क्या कहेंगे, करंट एसेट। क्या कहेंगे, करंट एसेट। और एग्जांपल दीजिए सर, स्टॉक, हमारा स्टॉक क्या है, क्या एक जैसा बना रहता है हमेशा लंबे समय के लिए, आज 2 लाख का माल खरीदा 2 लाख का ही रहेगा हमेशा, नहीं, 2 लाख का खरीदा उसको बेचेंगे, फिर नया खरीदेंगे, क्या फिक्स्ड है, नहीं, चेंज हो रहा है, करंट एसेट। क्या है, करंट एसेट। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। डेटर्स, ये डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स हम थोड़े दिनों में, थोड़े अभी आगे आने वाले वीडियोस में समझने वाले हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। शॉर्ट में समझ लीजिए, डेटर्स वो जिनको हमने उधार माल दिया है, जिनको उधार गुड्स दिए हैं, सेल करी उधार पे, ऐसे जो हमारे क्या होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, दे आर नोन एज डेटर्स। किस में आएंगे, करंट एसेट। कैश इन हैंड, कैश हमारे हाथ में जो है, कैश एट बैंक, कहाँ आएगा, करंट एसेट। बोले कितने सारे एग्जांपल हो गए। अब आप सबने अच्छे समझा लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या होते हैं, and we also learned the classification, we classified these liabilities and assets, and we very well understood that what are internal external liabilities, what are current non current liabilities, what are assets, what are current asset, what are fixed asset. Now we very well know, and we can represent this in our answers also if these questions are coming in our examinations. And eventually, if we are asked by anyone to explain these terms, we can very well explain also. And this is what I want from your side, children, that you should be very well versed in these things, in these terminologies. You should be very good in these terms, so that anywhere if you are required to say anything, you have to speak on any of these topics, or on any of these terms, you can very well speak, you can very well talk about these things. सो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, एंड along with this we'll be meeting in the next video children with some new terms. So
till that, I take your leave, children. You have to do one thing, children. You have to like the video, keep sharing the videos with your friends, with your uh, cousins who are studying accounts. Just share with them. Just let them also understand. Let them also study. Let them also get benefited from these videos. And children, keep subscribing. All these things are needed from my side because these are really very inspirational for me. आप जितना सामने से रिस्पॉन्स देंगे उतना मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू. कोई टैक्स तो लग नहीं रहा बच्चों, बताइए? कोई चार्जेस ले रहा हूं मैं आपसे? बिल्कुल नहीं. दीज आर फॉर यू, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू. और साथ में कहीं कोई डाउट लगता है आपको, आप बुक से गो थ्रू होते हैं अपने, कहीं कोई डाउट फंसता है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, आप मेल कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा डाउट होगा तो आई विल प्रोवाइड यू द फोन नंबर ऑल्सो. वी कैन टॉक विद ईच अदर एंड solve your doubt. Okay, children? So, here I take your leave. Thank you. Have a nice day, children. Thanks for watching the video. Bye bye. Take care.